क्रांति के अवसर पर करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और करप्शन फ्री इंडिया संगठन उन मुद्दों को उठाता है जो बेहद संवेदनशील और समाज और क्षेत्र के लिए बेहतर परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। आज अगस्त क्रांति के अवसर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर करप्शन फ्री इंडिया संगठन का पहला पत्र है कि प्राधिकरण में लगातार अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार जो यहाँ काम करते हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठेकेदारों का भ्रष्ट आचरण बढ़ता जा रहा है, जिस कारण लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। कल हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और 80 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी भारत में और भारत के हाईटेक शहर में और हाईटेक शहर के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लीज डीड के नाम पे, टीएम के नाम पे, पोजेशन के नाम पे यहाँ रिश्वतखोरी होती है। उसको पहला बिंदु है, उसको तत्काल रोक लगाई जाए। ये खुली चेतावनी दे रहा हूँ और ये चेतावनी तथ्यों के साथ दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो है बिना तथ्यों के हम लोग बात करते हैं। दूसरी मांग है किसानों के इलाज में अस्पतालों के द्वारा छूट दी जाए। ये विषय थोड़ा सा मैं आपको आकर्षित कर दूं। इस शहर को बसाने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अस्पताल और स्कूलों को सस्ते दामों पे जमीन दी और उनको ये शर्त रखी कि स्थानीय किसानों के बच्चों के लिए पढ़ाई में आप 25% ट्यूशन फीस में माफी देंगे, छूट देंगे और इलाज में किसानों के लिए 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम ओपीडी फ्री रखी जाएगी। भर्ती होने पे गरीब आदमी का इलाज निःशुल्क होगा। लेकिन आज इस निर्णय को लागू हुए और बोर्ड बैठक में पास हुए भी 1 दशक से अधिक समय हो गया है, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तमाम सीईओ यहाँ आए और चले गए, लेकिन कोई भी इसको जो है लागू नहीं करा पाया। ये प्राधिकरण का भ्रष्ट आचरण है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं क्योंकि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। कोई नए कानून की बात नहीं कर रहे हैं, जो कानून बना हुआ है उसको लागू कराना है। तीसरी बात है कि गांवों का विकास शहर की तर्ज पे किया जाए और निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के द्वारा बेहद घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। यहाँ गौतम बुद्ध नगर में पिछले लंबे समय से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग दफ्तरों में बैठ करके यहाँ प्राधिकरण के अधिकारी और शासन में बैठे हुए मंत्री और शासन के अधिकारी, यानी कि जनता ने सरकार को चुना और सरकार जनता के लिए काम ना करे, ये भी निंदनीय है। कौन सा काम जैसे 4% नहीं मिला किसानों को, कोर्ट के आदेश से मिला था? नहीं, कोर्ट सब चीज क्या न्यायपालिका के ऊपर निर्धारित है क्या सारी चीजें? नहीं, कार्यपालिका किस लिए बनाई गई है? विधायिका किस लिए बनाई गई है? अगर सब काम न्यायपालिका करेगी तो कार्यपालिका के लोगों को हटा देना चाहिए। न्यायपालिका हम तब जाते हैं जब कार्यपालिका से हमें जो है हमें न्याय नहीं मिलता, तब हम कार्यपालिका जाते हैं। न्यायपालिका ने भी आदेश कर दिया 4% दिया है, लेकिन वो दोहरी नीति अपना रही है ना। जो कोर्ट गए उनको मिला 4%। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा बड़े सरकारी अस्पताल, इंटर कॉलेज इस शहर में जमीनें बेच दी गई हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए इलाज के लिए अस्पताल और स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं है। तो यहाँ सेक्टरों में आप पूरे सेक्टर उठा लीजिए, एक में भी प्राइमरी स्कूल नहीं है साहब, एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है सिर्फ कासना के अलावा। और जो उत्तर प्रदेश सरकार के पीएचसी सीएचसी चल रहे हैं उनमें दवाई नहीं मिलती, उनका हाल जो है बेआलम है। छठी मांग है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लीज पे और टीएम के नाम पर रिश्वतखोरी और किसानों के तमाम जो काम है उनके फाइलों को दबाया जाता है, उस पर भी रिश्वतखोरी बंद की जाए। आपके यहाँ टीएम पे 100 रुपया मीटर के हिसाब से पैसा लिया जाता है और यहाँ कई सारे लोग होंगे जिन्होंने दिया है। इस रिश्वतखोरी को बंद किया जाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लंबे समय से तैनात अधिकारी और कर्मचारी, उनके तत्काल प्रभाव से यहाँ से तबादले होने चाहिए। ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को संबोधित है और सीईओ जो है शासन को पत्र बनाए हमारे पत्र के आधार पे, और जो यहाँ लंबे समय से तैनात है उनके तबादले होने चाहिए। ये हमारी मांग है। दूसरा ज्ञापन है ग्रेटर नोएडा शहर को तत्काल प्रभाव से गड्ढा मुक्त किया जाए। आज सारी सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं।
स्ट्रीट लाइट और पेयजल की स्थिति शहर में अच्छी नहीं है। तो पहली बात है कि जो सड़कें हैं बरसात के बाद अभी नहीं करें, तत्काल अभी कर दें। बरसात के बाद सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, उनका पुनर्निर्माण किया जाए। और आज सड़कों की वजह से जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा एक सूर्या कंपनी को कई सौ करोड़ रुपए का 2023 और 24 में टेंडर जारी किया गया स्ट्रीट लाइट के लिए। और उसमें ये तय है कि 5 से 7 वर्ष तक मेंटेनेंस का भी और स्ट्रीट लाइटों का देख रेख का काम सूर्या का रहेगा। लेकिन आज स्ट्रीट लाइट शहर की 50% पीली उनकी रोशनी पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है, यानी कि स्ट्रीट लाइटें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। उसमें घटिया किस्म की स्ट्रीट लाइटों का प्रयोग किया गया है, उस पर काम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष यहाँ शहर के निवासी पानी का बिल देते हैं, लेकिन पानी का प्रेशर इतना कम है, अगर यहाँ मोटर ना हो लोगों के घरों में तो तीसरी मंजिल पे पानी नहीं चढ़ेगा। और कई बार आपका पानी काला, पीला, नीला भी मिट्टी युक्त आता है। तो इसलिए हमारी ये प्रार्थना है कि शहर के मुद्दे हैं और वो मुद्दे हैं जो प्राधिकरण को तत्काल करने चाहिए। तीसरा पत्र है, महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी दर्याव सिंह नागर जी के पैतृक गांव जुनेदपुर में मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने की मांग। प्राधिकरण के द्वारा कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन पर रोक है, उसको तुरंत हटाया जाए। पुरानी कॉलोनियों में एक घर में कनेक्शन है, जबकि पड़ोस में प्राधिकरण की तुगलकी फरमान से नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि इस शहर को आपने बड़े लोगों के लिए बसाने का तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन जो यहाँ कंपनी में 10,000 की 15,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए सस्ते दामों पे प्लॉट कहाँ आपने दिए हैं। अगर वो गांव के समीप कोई कच्ची कॉलोनी में प्लॉट ले लेता है तो वहाँ प्राधिकरण ने बिजली के कनेक्शन पर रोक लगाए रखी है। इस बात पे विचार करे प्राधिकरण, या तो हमें सस्ते दामों पे प्लॉट अलॉट करे या फ्लैट अलॉट करे, या हमें उस जहाँ हम कच्ची कॉलोनी में रहने के लिए मजबूर है वहाँ हमें बिजली पानी की व्यवस्था प्राधिकरण दे। जुनेदपुर गांव में लगातार स्ट्रीट लाइट की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइटों का समाधान नहीं हो रहा है। जुनेदपुर गांव में लाइब्रेरी के लिए हम लोग पिछले लंबे समय से क्रांतिकारी शहीद दर्याव सिंह नागर जी के नाम से मांग कर रहे हैं, लाइब्रेरी नहीं बनाई गई है। जुनेदपुर गांव में स्थित एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है हीस बाबा का, वहाँ कई बार हमने मौखिक भी और पत्र के माध्यम से भी स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट की मांग किया, लेकिन लाइट नहीं लगाई गई है। वहीं जुनेदपुर में खेलकूद का मैदान बनाया जाए, जुनेदपुर गांव के शमशान घाट में जल भराव और अन्य रास्तों को आरसीसी कराया जाए, शहीद गुजर दर्याव सिंह नागर के चौक का सौंदर्यीकरण कराया जाए। और इन तमाम बातों को लेकर के हम आपके पास आए हैं। ओआईजी साहब, फिर पुनः प्रार्थना करूंगा कि आज 80 वर्ष की आज़ादी के बाद अगर भारत के लोगों को किसी की सिफारिश लगानी पड़े, किसी को पैसा दे के काम कराना पड़े, तो ये उन लाखों क्रांतिकारियों की शहादत के साथ बेईमानी होगी, जिन लाखों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्राधिकरण में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी अपना व्यवहार ठीक कर लें, और जो लोग रिश्वत लेने के नाम पे फाइलों को दमन करते हैं वो दमन करना बंद कर दें। वीर विजय सिंह पथिक जी का एक स्लोगन है कि यश वैभव सुख की चाह नहीं परवाह नहीं, यश वैभव सुख की चाह नहीं परवाह नहीं, जीवन रहे ना रहे, जीवन रहे ना रहे, स्वेच्छाचार दमन ना रहे। यश वैभव सुख की चाह नहीं है हम लोगों की चाह सिर्फ एक है कि इस देश में जो अधिकारी कर्मचारी और नेताओं का स्वेच्छाचार जो दमन है वो दमन समाप्त होना चाहिए। आज अहिंसावादी मार्ग पे चल करके महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर के आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम भगत सिंह का भी रुख इख्तियार लें। तो आज प्रार्थना कर रहे हैं, कल स्वतंत्रता दिवस है 80वां, और हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। और हमारे लिए असली स्वतंत्रता वही है कि जब हमारे अधिकार हम लोगों को आसानी के साथ मिल जाएं। आज तमाम दफ्तर, ये प्राधिकरण की बात नहीं, हम पूरे अगस्त क्रांति में पूरे जितने भी दफ्तर हैं गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, उन तमाम पे हम काम कर रहे हैं। इमलिया गांव में शमशान घाट के लिए रास्ता नहीं था पिछले वर्ष, उसके लिए हमने प्रार्थना की, रास्ता बनाया गया, लेकिन उसमें इंटरलॉक
वो रास्ता बहुत छोटा बनाया गया, तो रास्ता चलो आरसीसी बन गई, लेकिन उसके दोनों तरफ इंटरलॉक लग जाए तो बेहतर होगा। वहीं सेक्टर 36 में भी एक सड़क का निर्माण हम लोगों ने कराया, उसमें भी बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे, उसमें भी दोनों तरफ इंटरलॉक की हमारी मांग है। शमशान की 4 दीवारी शमशान घाट इमलिया की, इमलिया गांव की टीम भी टूटी हुई है। उन तमाम विषयों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाए। और इन ऐछर गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है साहब। आप स्ट्रीट लाइट देखें? नहीं देख रहे? स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है और उसके कारण जो है वहाँ और बना दो। अब आपसे हम प्रार्थना करेंगे, आप हमारे इस ज्ञापन को लें, और आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं यहाँ, आप विशेष कार्यकारी अधिकारी हैं, और विशेष कार्यकारी अधिकारी महोदय से मैं प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों पक्षों पर विशेष कार्य होगा तो